आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हो ना कि इस बेचारी महिला कर्मचारी को क्यों इतनी बुरी तरह मारा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि वीडियो सही है गलत, सवाल ये है ये सिचुएशन आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे। हम आसान भाषा में समझेंगे कि छत्तीसगढ़ के तमनार एरिया में जो प्रोटेस्ट हुआ वो कैसे शुरू हुआ, क्यों इतने लोग गुस्से में आए और ये पूरा मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया। छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में तमनार नाम की जगह है और इस एरिया में कुल मिला के 14 गाँव है और इन गाँव के लोग मोस्टली जंगल पर ही डिपेंड रहते हैं, मतलब वहाँ आदिवासी लोग ज्यादा है। अब एक सिंपल बात समझो, ऊपर जंगल है नीचे कोल, और जहाँ कोल होता है वहाँ माइनिंग आनी ही होती है। सरकार और कंपनीज दोनों चाहती हैं कि यहाँ माइनिंग हो क्योंकि कोल एनर्जी का बेस है। माइनिंग का मतलब सिर्फ मशीन नहीं होती, माइनिंग का मतलब होता है पेड़ कटेगा, जमीन जाएगी, लोग शिफ्ट होंगे। अब होता यह है कि दिसंबर 8 को एक पब्लिक हियरिंग होती है, सीधा कहूँ तो कंसेंट होता है कि वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ माइनिंग करने में। पेपर पे लिख दिया गया कि पब्लिक हियरिंग हो गई, सब कंसेंट मिल गई है, लेकिन पेपर कुछ और बोल रहा था, लेकिन ग्राउंड कुछ और। असल में लोगों का कहना है कि उनसे पूछा ही नहीं गया तो लोग प्रोटेस्ट करने पर उतर आते हैं 2 हफ्तों तक शांत तरीके से। तो उनका गुस्सा यहीं से शुरू होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज दब चुकी है। वहाँ के लोग से जितना बर्दाश्त हुआ उन्होंने उतना करा। 2 हफ्तों तक कोई आवाज सुनी नहीं गई और फिर 27 दिसंबर को चीजें हाथ से निकल गईं। ये शांत प्रोटेस्ट वायलेंस क्लैश में बदल जाता है, गाड़ियां जलती हैं, कुछ तोड़फोड़ होती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि उनकी सिस्टम उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जंगल और जमीन उनके लिए सिर्फ रिसोर्स नहीं है बल्कि उनका पूरा जीवन है, और जब ये महसूस होता है कि डिसीजन उनके बिना लिया जा रहा है तो गुस्सा फूटना तो आम बात है। अब वापस आओ उसी वीडियो पर जिससे हमने शुरू किया था। क्या वहाँ के लोगों ने उस बेचारे को उस लेडी के साथ ठीक किया? नहीं। ऐसे आम लेडी पुलिस पर हाथ उठाना गलत है, बिल्कुल गलत। उसकी क्या गलती? वो तो बेचारी सरकार और सीनियर्स के कहने पर अपनी ड्यूटी करने आई थी। गुस्सा उन लोगों पर आना चाहिए जिन्होंने ये पूरी सिस्टम डिजाइन किया, इन लोगों के हिसाब से, ना कि मेरे हिसाब से। क्योंकि सीधी सी बात है, डेवलपमेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्स की डिमांड बढ़ेगी और माइनिंग देश के किसी न किसी कोने में तो होनी ही है, लेकिन इस केस में वहाँ हो रही है जहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। अभी वहाँ कुछ लोगों का कहना है कि जमीन माइनिंग के नाम पर बेची जा रही है। सवाल ये नहीं कि कोई पॉलिटिशियन जमीन बेच रहा है या नहीं, सवाल ये है फैसला लेने से पहले जमीन पर रहने वालों से पूछा क्यों नहीं गया। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, अगर 2 हफ्ते पहले सिस्टम ने सुना होता तो क्या आज हम ये वीडियो देख रहे होते? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल पर हम नेता का नाम नहीं उनका काम याद रखते हैं।